कुरान अपने अंदाज में मुकम्मल है, सुन्ना इसकी अपने अंदाज में मुकम्मल है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है। और सब जानते हैं कि जब सुन्नत और हदीस की बात आती है तो उनमें से कुछ मन घड़त होती हैं, कुछ गैर मुस्तनद होती हैं और कुछ बिल्कुल मुस्तनद होती हैं। तो क्या आप सब कुछ रद्द कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनमें से कुछ मन घड़त हो सकती हैं, जबकि इनमें फर्क करने का तरीका मौजूद है? जब आप हदीस का फ़न सीखते हैं और जब आप इस मौजू को गहराई से समझते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये मसला है, ये नहीं है। ये वो बात है जो मुझे जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल होने के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हज़रत आयशा की उम्र क्या थी जब उनकी शादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई? हकीकत यह है कि इस बात का आपकी जन्नत या दोजख से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसका इस्लाम के अरकान से कोई ताल्लुक है, और ये आपके जन्नत में दाखिले के लिए गैर मुताल्लिका बात है। तो इस पर बहस छेड़ना सबसे पहली बात ये बेवकूफ़ी है। दूसरी बात यह है कि हमें इसकी उम्र मालूम नहीं है। वो शायद 18, 19, 17, 16 साल की थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो चुकी थी और जिसे हम बुलूगतुन निकाह कहते हैं, इस उम्र को पहुंच चुकी थी जहां शादी करना आम बात थी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उनकी बिल्कुल सही उम्र क्या थी, मैं आपको बता दूं कि ये गैर मुतल्लिका है। ये सवाल मुझसे और मेरे जन्नत में दाखिले से कोई ताल्लुक नहीं रखता। और अल्लाह ताला मुझसे जन्नत के दरवाजे पर ये नहीं पूछेंगे कि ठहरो, अंदर जाने से पहले बताओ आयशा की उम्र क्या थी। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसको लोग मुसलमानों पर एतराज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस यही बात है। क्योंकि कुछ रिवायत मौजूद हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि वो बहुत ज्यादा बड़ी थीं। और अगर आप वाकई इस पर तहकीक करना चाहें तो आपको ये मिल जाएगा। और मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि आयशा की उम्र क्या थी, मैं कहता हूं मुझे तो मालूम भी नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता। क्योंकि आप जानते हैं क्या, उस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं